हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई राजेंद्रपाल गौतम जी हैं। ये नाम कोई छूता नहीं है, इस नाम को सब जानते हैं कि ये नाम क्या है, और ये भी सब जानते हैं कि इन्होंने अपने मंत्री पद को क्यों ठोकर मार दी मिशन के लिए। नहीं, ये जानते बताने की समाज को हो सकता ही नहीं है, पूरे देश में मैसेज है, एक बड़ा मैसेज है। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप यहाँ आए हैं सहयोग में, समर्थन में, परिवार के बीच, आप मार्गदर्शन जरूर करें। मैं तथागत बुद्ध बाबा साहेब और सभी समाज के महापुरुषों के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए अपने साथियों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य में चूँकि हमारी जो एकता बनती जा रही है समाज की, जो लड़ाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शुरू की थी और माननीय कांसीराम साहब ने उसको काफ़ी तेज़ कर दिया, और उसके बाद जो युवा साथी हमारे भाई चंद्रशेखर जी हैं, विनय रतन जी हैं, आर्य जी हैं, निगम साहब हैं, पुष्पांकर जी, सब लोग जो आप सब लोग, हम सब लोगों ने जो एकजुटता के साथ पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को प्रजातांत्रिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से जिस तरीके से मजबूत किया है, इससे जो जातिवादी और विषमता और अन्याय पर आधारित सोच रखने वाले लोग बौखला गए, और ये इस तरह के हमले हो सकता है भविष्य में हमारे ऊपर और भी हों। आपको सबको पता है, कभी हमारी गर्दन काटने पे वो इनाम रखते हैं, कभी हमारे किसी और भाई की पे इनाम रखते हैं। तो ये हमें उकसाने की कार्रवाई है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो घबरा गए, लेकिन हमें किसी को उनके उकसावे में नहीं आना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें 3500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए इस लड़ाई को कभी औजार हथियार से नहीं लड़ा, चूँकि ये लड़ाई विचारधारा की है, औजार हथियार की लड़ाई नहीं है। उन्होंने बुद्धि और विवेक से, कलम से, अपनी काबिलियत से इस लड़ाई को लड़के सफलता अर्जित की है। हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। माननीय कांसीराम साहब ने भी कभी औजार हाथ में नहीं लिया, औजार हाथ में लिया तो वोट का, आपको भी वोट के हथियार को औजार में इस्तेमाल करना है, और समाज को एकजुट करके अपने समाज को ताकतवर बनाओ। और ऐसे नेताओं को जो संसद विधानसभाओं में जाके गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं और समाज की लड़ाई को नहीं लड़ते, मैं कहना चाहता हूँ चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर हमारे भाई पे चंद्रशेखर पे हमला हुआ है जानलेवा, कम से कम उन्हें निंदा करके सुरक्षा की मांग तो कर देनी चाहिए। उसमें किसी का क्या घट जाता है? अगर इतना भी नहीं कर रहे तो ऐसे कायर नेताओं को देश को जरूरत नहीं है। हम इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे, आप किसी उकसावे में ना आए। अगर इस तरह के हमले करके वो हमें उकसाना चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हीं की तरह औजार हथियार हाथ में उठाएं, तो मेरा निवेदन है कोई भी व्यक्ति औजार हथियार हाथ में उठाने की बात ना करे, लड़ाई को फिजिकल लड़ाई की बात ना करे। ये लड़ाई तो बुद्धि और विवेक से, दिमाग से अपने को एकजुट करके और संवैधानिक तरीके से, जैसे बाबा साहब ने लड़ी, माननीय कांसीराम साहब ने लड़ी, हमें भी इस लड़ाई को एकजुट होकर हम लोग संकल्प ले रहे हैं पूरे देश में अपने इस बहुजन समाज को एकजुट करके इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक इसे हम सफलता अर्जित नहीं कर लेते, जब तक देश से जातिवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते, जब तक विषमता और अन्याय पर आधारित व्यवस्था को जड़ से खत्म नहीं कर देते, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसमें एक राजेंद्र गौतम, एक हमारे चंद्रशेखर भाई या विनय रतन, क्या हमारे अगर 10-20 लोगों को वो मारेंगे तो समझ लेना जितने मारेंगे उतने 1 लाख से गुना कर लेना। अगर 10 मारे तो 10 लाख, 10 लाख चंद्रशेखर, 10 लाख राजेंद्र गौतम पैदा हो जाएंगे। मुसीबत उन्हीं की आनी है, इसलिए इस लड़ाई को दिमाग से लड़ो। ये विविधताओं का देश है, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, और यहाँ सबको समान अवसर संविधान देता है। और हम नहीं चाहते किसी कीमत पे भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति का शासन आए। हम चाहते हैं समता पर आधारित समाज बने, समता मूलक समाज बने। तो इस लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ेंगे। मैं सिर्फ यही संदेश आपको देना चाहता हूँ, हम सब लोग साथ हैं, सब लोग एकजुट हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि भाई चंद्रशेखर जल्दी स्वस्थ होंगे और इस मूवमेंट को लीड करेंगे। हम और आप सब लोग मिलकर पूरे समाज को एकजुट करके इस लड़ाई को सफलता में बदलेंगे। लेकिन अपने आप को धैर्य में रखें, किसी भी उकसावे में बिल्कुल ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।